हेलो दोस्तों। तो स्वागत है आपका नोबेल इंस्टीट्यूट के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे। आज हम लोग स्टार्ट करेंगे हेलो एल्केन एंड हेलो एरिन्स। हेलो एल्केन एंड हेलो एरिन्स आज हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं फर्स्ट लेक्चर। हेलो एल्केन्स एंड हेलो एरिन्स। अब देखिए हेलो एल्केन्स क्या हैं। तो हेलो एल्केन्स बेसिकली ये हाइड्रोकार्बन के डेरिवेटिव है, और हाइड्रोकार्बन के डेरिवेटिव में भी ये एल्केन के डेरिवेटिव हैं। मतलब एल्केन से आप हाइड्रोजन हटाएंगे, उसकी जगह हेलोजन लगाएंगे। तो यहाँ पर हम लोग एक मोटी मोटी भाषा में बात लिख सकते हैं कि डेरिवेटिव ऑफ हाइड्रोकार्बन हाइड्रोकार्बन। अब इस हाइड्रोकार्बन में भी मेनली ये एल्केन के डेरिवेटिव हैं। अगर एल्केन के डेरिवेटिव होंगे तो हेलो एल्केन्स बनेंगे। अगर ये एरिन्स के, एरिन्स का मतलब एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन्स, उनके डेरिवेटिव होंगे तो हेलो एरिन्स बनेंगी। ठीक है। अब जैसे इसमें भी बात करें, जैसे मान लें हमारे पास एल्केन है। क्या है भाई लोग? एल्केन्स है। और एल्केन्स को गौर से देखें, गौर से देखें इस एल्केन को। अगर इस एल्केन से एक हाइड्रोजन हटा दिया जाए, वैसे एल्केन का जनरल फार्मूला CnH2n+2 होती है। ठीक, ये एल्केन का जनरल फार्मूला है। तो अगर आप यहां से एक हाइड्रोजन हटाइए एल्केन से, और उसके बदले में वहां पर X लगाइए, तो उसको हम लोग नाम देंगे मोनो हेलो। क्योंकि एक X लगा रहे हैं तो नाम पड़ेगा इसका मोनो हेलो अल्केन। ठीक है। अब अगर इसका हमें पूछा जाए जनरल मॉलिक्यूलर फार्मूला बताइए, तो देखें ध्यान से, एक हाइड्रोजन हटाए हैं तो यहाँ पर एक हाइड्रोजन कम हो जाएगा, जो जनरल मॉलिक्यूलर फार्मूला इधर एल्केन का है। तो हम लोग लिख सकते हैं CnH2n, यहाँ पर +2 है, मतलब दो हाइड्रोजन जो ऐड किए थे उनमें से एक हटा दिए हैं, तो कितना बचा होगा? एक ही होगा। और साथ ही साथ कौन होगी? आपकी X। अब अगर मान लीजिए आपका मन है कि दो हाइड्रोजन हटाएंगे, बदले में दो X लगाएंगे हम, तो यहां से देखिए दो हाइड्रोजन हटा दिए हैं और उसकी जगह 2X ऐड कर दे रहे हैं, मतलब दो हेलोजन ऐड कर रहे हैं। तो इसको क्या नाम देंगे? डाई हेलो, डाई हेलो एल्केन्स। कौन सी एल्केन? डाई हेलो एल्केन्स। अच्छा, इसका अगर जनरल फार्मूले के बारे में बात करें तो आप बोल सकते हैं यहां से दो हाइड्रोजन गायब हो गए हैं, तो ये दो जो प्लस दिख रही होगी इसको हटा दिया जाए पूरी तरीके से। तो लिख सकते हैं CnH2n केवल, और X कितनी होंगी? दो। ये इनका मॉलिक्यूलर फार्मूला बन गया। हाँ, अगर आपका मन है कि नहीं तीन हाइड्रोजन हटाएंगे हम, तो हटा दो, कोई दिक्कत नहीं है। और उसके बदले में कितनी X डालनी होगी? 3X, तीन हेलोजन्स ग्रुप, जिसको क्या नाम देंगे हम लोग? ट्राई हेलो एल्केन्स। अब इसमें गौर करें आप, इसका अगर मॉलिक्यूलर फार्मूला चाहिए तो हाइड्रोजन जितने भी होंगे उनमें से तीन हाइड्रोजन को हटाना होगा एल्केन से। तो देखें ध्यान से, ये दो हाइड्रोजन पहले ही हम हटा दिए हैं, तो ये CnH2n बचा होगा। तो एक हाइड्रोजन और कम करना है तो 2n में से हम कम करेंगे, तो ये हो गई होगी CnH2n-1, और X कितनी है? आप तीन ऐड किए हैं। तो ध्यान से देखिए, मोनो हेलो, डाई हेलो और ट्राई हेलो एल्केन्स, तीन कैटेगरी ऑन द बेसिस ऑफ नंबर ऑफ ये हेलोजन्स ग्रुप। एक हेलोजन, दो हेलोजन और तीन हेलोजन्स। आपका मन हो तो चार भी जोड़ सकते, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, वो बात की बात है। हालांकि मोनो हेलो को गौर से देखा जाए तो इसमें भी कई टाइप्स होती हैं बालक ना, ऑन द बेसिस ऑफ डिग्री। इस मोनो हेलो को भी आप अलग अलग पार्ट में डिवाइड कर सकते हैं, 1 डिग्री, 2 डिग्री और ये 3 डिग्री। ठीक है, लगेगी एक X, लेकिन उसकी डिग्री के हिसाब से देखें। जैसे मान ले कि यहां पर आपकी Cl जुड़ी है, इस वाले केस का एक एग्जांपल बस पकड़ रहे हैं, यहां पर Cl जुड़ी हुई है, और इसके लिए हम लोग बिल्कुल एक छोटा सा बेहतरीन एग्जांपल पकड़ रहे हैं, ये Cl है आपकी। आप गौर से देखें, ये भी मोनो है क्योंकि एक क्लोरीन एक हेलोजन लगी है, ये भी मोनो है, ये भी मोनो है, क्योंकि इन सारे स्ट्रक्चर्स में नंबर ऑफ क्लोरीन या नंबर ऑफ हेलोजन्स कितने हैं? एक है। लेकिन यहाँ पर ध्यान से देखेंगे जब, तो आप पाएंगे
ये जो क्लोरीन जिस कार्बन से अटैच्ड है ये कार्बन 1 डिग्री है, क्योंकि ये कार्बन डायरेक्ट एक कार्बन से जुड़ी है। तो जैसे कार्बन की डिग्री वही आपकी क्लोरीन की भी डिग्री हो गई होगी। और यहाँ पर ध्यान दें, यहाँ पर देखें ये इस कार्बन से जुड़ी हुई है आपकी हेलोजन, और जिस कार्बन से आपकी हेलोजन जुड़ती है उस कार्बन की जो डिग्री होती है वही हेलोजन की भी डिग्री होगी। तो ये डायरेक्ट कितने कार्बन जुड़ी हुई है? 2, तो ये 2 डिग्री हो गई होगी। और इसके लिए आप बिल्कुल आराम से बोल दें 3 डिग्री है, तो कोई दिक्कत नहीं है। अब यहाँ पर ध्यान दें बालक, डाई हेलो एल्केन्स, डाई का मतलब होगी 2 होगी, 2 एक्स है बिल्कुल एक जैसी होंगी। इसमें भी 2 पार्ट आप कर सकते हैं, तो ध्यान से देखें बस। इसमें 2, हालांकि 3 होती हैं, वैसे एनसीईआरटी के अकॉर्डिंग 2 ही है, तो 2 के बारे में बात करें। एक को बोलते हैं जेमिनल, जेमिनल, और या इसी को शार्ट में आप जेम बोल सकते हैं। और दूसरे वाले को बोलते हैं विसिनल, विसिनल। ठीक है, डाई हेलो के केस में 2 बातें होती हैं, एक जेमिनल एक विसिनल। शार्ट में आप जेम और विस बोल सकते हैं। देखें गौर से देखें, यहाँ पर डाई हेलो में ये दोनों एक्स एक जैसी होनी चाहिए। अगर वो दोनों के दोनों एक्स, उनकी पोजीशन के बेस पर हम लोग बात करेंगे, अगर दोनों के दोनों एक्स सेम कार्बन पर अटैच्ड होंगे तो वो जेमिनल होंगी, और जस्ट एडजेसेंट पोजीशन पर यानी आजू बाजू पोजीशन पर होंगी तो उसको हम लोग नाम देंगे विसिनल। तो देखें इसके अगर परिभाषा या डिफिनेशन के बारे में बात बोलें तो बोलेंगे 2 सेम एक्स एट सेम कार्बन। मतलब समझ पा रहे हैं? सेम कार्बन पर 2 सेम एक्स होंगी तो उसको हम लोग जेमिनल बोलेंगे। और इस वाले विसिनल में क्या बोलें, कहेंगे 2 होंगी यानी 2 सेम एक्स होंगी, ये कहाँ होंगी? एट एडजेसेंट कार्बन। ठीक है, अब एडजेसेंट को आप बोल सकते हो जस्ट अगल बगल। क्या बोलेंगे भाई लोग? जस्ट अगल और बगल, मतलब आजू और बाजू ना, जस्ट होना चाहिए, ज्यादा दूर नहीं होने चाहिए। तो जस्ट आजू बाजू वाला सिस्टम है तो क्या बोलोगे बालक? विसिनल बोलेंगे। और अगर एक ही वाले पर एट द सेम कार्बन, सेम कार्बन को हम लोग बोल सकते हैं जमे रहो। क्या रहो बालक? जमे रहो। और जमना 10-20 जगह है कि एक जगह जमोगे? एक जगह पर। अगर एक जगह पर जमे हैं दोनों के दोनों, एक जमे रहो एक जगह, ठीक है, एक जगह पर पाए जाएंगे दोनों के दोनों, तो हम लोग कहेंगे वो है कौन? वो है जेमिनल। एग्जाम्पल देखें यहाँ पर हम लगा रहे हैं बालक, जैसे इसको देखें गौर से, ACl ये Cl, इन दोनों Cl को गौर से देखें, दोनों के दोनों Cl कहाँ जुड़े हुए हैं? एक ही कार्बन पर है ना ये, तो ये जेमिनल हो गया। और अगर इसको गौर से थोड़ा देख लो, ये दोनों के दोनों Cl, ये Cl और ये Cl, ये दोनों कहाँ जुड़े हैं? ये भी सेम कार्बन पर यहाँ पर है, देख रहे हो ना, एक ही पोजीशन पर है। तो आप क्या बोलोगे? ये भी जेमिनल है और नीचे वाली भी जेमिनल है। अगर यहाँ पर थोड़ी देर पहले आप डिग्री विग्री की बात किए थे, तो जैसे हम बात कर रहे हैं ये कौन सा वाला कार्बन है? ये वाला कार्बन, क्योंकि ये डायरेक्ट एक कार्बन से इधर जुड़ रहा है, हम लोग बोलेंगे ये 1 डिग्री है। और नीचे वाले को गौर से देखेंगे तो इधर कार्बन और इधर कार्बन, तो कितने कार्बन हो गए भाई लोग? 2 कार्बन, तो इसको हम बोलेंगे 2 डिग्री। तो जेमिनल में भी 2 टाइप चलती है, 1 डिग्री जेम और 2 डिग्री जेमिनल। और विसिनल का एग्जाम्पल हम देख लें वाला कि यहाँ पर एग्जाम्पल विसिनल के लिए आप ये एग्जाम्पल ले सकते हैं और कोई भी एग्जाम्पल उठा सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। देख रहे हो, जस्ट आजू बाजू 1-2 पोजीशन, जरूरी नहीं है 1-2 पोजीशन हो, 2-3 भी हो सकती है, लेकिन हाँ जस्ट अगल बगल होने चाहिए। जैसे इसका एग्जाम्पल ये है, और हम चाहते हैं कि एक आग एग्जाम्पल और हो जाए। इधर देखें Cl ली गई है, ये Cl ली गई है। एक और एग्जाम्पल पकड़े आप, ये Cl ये Cl, देख रहे हो गौर से। इन तीनों एग्जाम्पल को महसूस किया जाए, 1 नंबर 2 नंबर और 3 नंबर। कुछ लगा क्या? ये जस्ट आजू बाजू पर है? हाँ बिल्कुल है, तो ये होंगे आपके विसिनल। क्या ये भी जस्ट आजू बाजू है? हाँ आजू बाजू है, तो ये भी विसिनल और ये भी विसिनल है बालक। ठीक है, तो ध्यान रखें आप, जेमिनल और विसिनल। तो हम चाहते हैं कि थोड़ा सा आगे बढ़े बालक। कहाँ बढ़ेंगे हम लोग?
आगे बढ़ेंगे और बेहतरीन नोट्स लिखेंगे। नोट्स, इस नोट्स पर थोड़ा फोकस किया जाए और थोड़ा सा पेन की साइज हम लोग कर लेते हैं कम, ये सही है। अब ध्यान देना, नोट में नोट नंबर 1 देखें, ये जेमिनल, आपको सब कुछ पता है कि कहाँ कैसे होगी वो, लेकिन इसके नाम के बारे में बात कर रहे हैं, इसके जनरल नाम, जनरल नेम देखें ध्यान से। जेमिनल के लिए एक टर्म इस्तेमाल करते बालक, देखे उसको बोलेंगे एल काइलआइडीन, एल्काइलिडीन। क्या बोल रहे हैं बालक लोग? एल्काइलिडीन बोल रहे हैं, एल्काइलिडीन। ठीक है, तो ध्यान रखेंगे एल्काइलिडीन आगे लगेगी, अगर वो हैलाइड्स है तो हैलाइड्स बोली जाएगी, एल्काइलिडीन हैलाइड। ठीक है, ये हैलाइड्स है, एल्काइलिडीन हैलाइड। अगर मान लें आप, अगर वो विसिनल है, विसिनल, विसिनल को देखें, ये इंपॉर्टेंट है इसलिए हम थोड़ी चर्चा कर रहे हैं इस पर, कि अगर जनरल नेम के बारे में बात कर रहे हैं ना, जनरल नेम, तो इसके लिए हम लोग क्या इस्तेमाल करते हैं ये देखें। इसके लिए हम लोग इस्तेमाल करेंगे एल्काइल लीन और डाई हैलाइड ना, क्या बोलेंगे? एल्काइलीन, एल्काइलीन, इसमें लीन लगी है और इस वाले में क्या लगी है? डीन लगी है। अच्छा, ये ध्यान रखना, जब डीन वाली बात है तो केवल हैलाइड्स, और ये लीन वाली बात है तो डाई हैलाइड्स। हालांकि ये जिमिनल हो चाहे विशनल हो, इन दोनों में कितनी एक्स होती हैं? 2-2 एक्स होती हैं। इसमें भी कितनी एक्स होगी? 2-2 एक्स होगी, इसमें भी। इसके लिए डाई हैलाइड्स बोल रहे हैं कि 2 नंबर है, इस वाले में नंबर दिख नहीं रहा है, लेकिन फिर भी हम लोग महसूस करेंगे कि हाँ वहां पर है। ठीक है, ध्यान रखना, ये हम जो नाम लिखे हैं भाई लोग, ये NCERT के अकॉर्डिंग है, ध्यान रखना। लेकिन आप अगर कुछ किताबें उठाकर देखेंगे तो उसमें और भी लिखे हैं एल्काइलिडीन, यहाँ पर डाई हाइलाइट्स इस्तेमाल किया गया है। ठीक है, लेकिन एनसीईआरटी में केवल हाइलाइट्स लिखे हैं, तो हम लोग उसी को फॉलो कर रहे हैं। अब ध्यान देना, जैसे मान लो कुछ कंपाउंड्स यहाँ हो जाए, ये कॉमन नेम है, ध्यान रखना, आईपीएससी बिल्कुल भी नहीं है। जैसे ये है CH2 है, सॉरी CH3 हो गए, और यहाँ पर 2 क्लोरीन लिए, जैसे इसका नाम लिखना है। तो ये पहले कौन सा है? जेम है कि विसनल है? तो ये जेमिनल है, कहीं पे जमे हुए हैं, तो ये वाला नाम चलेगा। एल्काइल का मतलब होता है कार्बन की संख्या, क्या होती है? कार्बन के नंबर हैं ये। तो कितने कार्बन है इसमें? देख लें गौर से, तो आपको साफ सुथरी दिख रही होगी, 2 कार्बन है। तो 2 कार्बन को एल का मतलब आईपीएससी में क्या बोलते हैं? एथ है तो बोलते हैं ना, एथ हो गई। और ये YLIDEN पूरा लगा दिया जाए, इथाइल लीडीन। अब आगे लिख देंगे सीधे सीधे क्लोराइड, बस, डाई क्लोराइड नहीं लिखेंगे अकॉर्डिंग टू एनसीईआरटी। ठीक है, लेकिन अगर मान लो ये सिस्टम कुछ ऐसा होता, CH2 और आजू बाजू 2 क्लोरीन लग गए। अब इसमें क्या है? ये विसनल है, जस्ट अगल बगल है, तो विसनल के लिए ऐसा कुछ काम चलेगा। लीन वाली बात होगी ना, लीन लीन, ये लीन। तो देख के ध्यान से, 2 कार्बन को क्या बोलते हो? एथ बोलते हैं। अब उसमें YL लगाकर लीन लगा दें विथ इथाइलिन, और यहाँ डाई। अब देखें, यहाँ हाइलाइट की जगह क्लोरीन लगाए हैं, तो हम बोलेंगे क्लोराइड। क्या है? क्लोराइड। तो ये है इथाइलिन डाई क्लोराइड, ये क्या है? इथाइलिडीन क्लोराइड है। ये कॉमन नेम की बात हो रही है। ठीक है, अब हम लोग लिखना चाहते हैं इसका आईपीएससी नेमिंग। तो आईपीएससी में देखें ध्यान से, आप काउंटिंग कर लेंगे, ये सब्स्टिट्यूएंट की तरह काम करते हैं। तो 1 2 1 पर 2 क्लोरीन लगाई गई, तो आप बोल सकते 1 कामा ये 1, 2 बार है इसलिए डाई, क्लोरीन के लिए आप क्लोरो बोल देंगे, और 2 कार्बन इसलिए एथ, और सिंगल बॉन्ड एन। तो ये 1 डाई क्लोरो इथेन है ये। इसके लिए आप कहीं से भी काउंटिंग कर लें, कोई दिक्कत नहीं, उधर इधर दोनों में मामले एक जैसे हैं। इस केस में आप बोलोगे 1 2 डाई क्लोरोइथेन है ये। तो ठीक है, कोई दिक्कत है नहीं अभी के लिए। ठीक है, तो ये नाम हो गया। जेमिनल को और विसनल को थोड़ा दिमाग में बिठा कर रखना बालक। ठीक है, आगे हम लोग थोड़ा सा बढ़ जाते हैं। अब इसमें ज़्यादा कुछ नहीं है, कुछ नोट्स, ये नोट्स वाली पॉइंट थी शायद,
तो इसमें दो नोट्स हुए हैं, ठीक है। तो तीसरा नोट देखें ये है, तीसरा नोट ये है कि कुछ पोजीशंस होती हैं, उन पोजीशन का आपको ज्ञान होना चाहिए, ठीक है। अब वो पोजीशन कौन से हैं देखें, जैसे कई बार वो क्वेश्चन देंगे उसमें ऐसा कुछ टर्म इस्तेमाल होगा, जैसे एलाइलिक ना, एलाइलिक पोजीशन। अब पोजीशन पर कोई ना कोई फंक्शनल ग्रुप लगे रहेंगे तो उस हिसाब से हम लोग बात करेंगे। एलाइलिक हो गई और विनाइलिक पोजीशन भी मिलेगी आपको, ये सब पोजीशन होते हैं। पोजीशन का थोड़ा सा ज्ञान हम लोग ले लें, इसके बाद आगे बढ़ जाएंगे। और एक पोजीशन और होती है जिसको हम लोग बोलते हैं एराइलिक ना, एराइलिक पोजीशन। अब पोजीशन पर अगर हैलोजेंस लगेंगे तो एराइल हैलाइड्स नाम दे देंगे, विनाइल हैलाइड्स देंगे, एलाइल हैलाइड्स, ऐसा कुछ होगा, ठीक है। एक और होता है जिसको हम लोग नाम देते हैं बेंजाइलिक, बेंजलिक या बेंजाइलिक पोजीशन। तो पोजीशन आइए देखें समझे क्या है भाई साहब। देखें देखें एलाइलिक को आप बस ध्यान रखना कि ऐसे कहीं डबल बॉन्ड होंगे, ऐसे कहीं डबल बॉन्ड्स, अभी तो सिंगल दिख रहा होगा, कहीं एक जगह बना लें। जैसे मान लो ये डबल बॉन्ड बनकर तैयार हो गई, ये डबल बॉन्ड वाली कार्बन, ये भी डबल बॉन्ड वाली कार्बन, तो डबल बॉन्ड के जस्ट पड़ोस में जो कार्बन होगी ये वाली पोजीशन देख रहे हो, इसको हम स्टार लगाना चाहते हैं। ये वाली जो पोजीशन है ना, यही एलाइलिक पोजीशन है, एलाइलिक पोजीशन है। तो आप ध्यान रखना कि डबल बॉन्ड के जस्ट बगल में, डबल बॉन्ड के जस्ट बगल वाली जो कार्बन होगी वो एलाइलिक होगी। लेकिन दिक्कत ये है कि ये बिल्कुल 4 सिंगल डंडी से जुड़ी होनी चाहिए, मतलब सिग्मा बॉन्ड से जुड़ी होनी चाहिए, तब उस टाइम हम लोग इसको एलाइलिक पोजीशन बोलेंगे, ठीक है। अब विनाइलिक के बारे में बात करें, इसमें क्या होगा कि आपका सीधे सीधे ये डबल बॉन्ड्स हैं, सीधे सीधे डबल बॉन्ड्स, और आजू बाजू इधर सिंगल वाला सिस्टम जाएगा, ठीक है। और अगर इस पर अगर कोई चीज जुड़ जाए सीधे सीधे, ये वाली पोजीशन आपकी विनाइलिक कहलाएगी, ठीक है। वैसे तो ये sp2 हाइब्रिडाइज्ड है, और ये कैसे हैं sp3 है। sp3 क्यों बोल रहे हैं, क्योंकि ये जिस कार्बन की बात कर रहे हो वो 4 सिग्मा बॉन्ड से जुड़ा हुआ है, और उस कार्बन के पास में लोन पेयर नहीं है। नंबर ऑफ हाइब्रिड ऑर्बिटल ऐसे ही निकालते हैं ना, टोटल नंबर ऑफ सिग्मा बॉन्ड और प्लस उसके पास में जितने लोन पेयर्स हो। लोन पेयर अनशेयर्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, हालांकि यहाँ पे कुछ भी नहीं है, सिग्मा 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 सिग्मा। तो 4 सिग्मा का मतलब 4 हाइब्रिड ऑर्बिटल्स, और 4 में 1 s और 3 p के हैं, तो बात जम गई है भाई साहब। यहाँ की बात किया जाए तो यहाँ पर देखें ये कार्बन है, 2 हाइड्रोजन के साथ मस्त रहा होगा, और यहाँ पर भी 2 होते हैं। लेकिन दिक्कत ये है क्योंकि हमें ये पोजीशन की बात कर रहे हो, हाइलाइट्स लगाना होगा, तो एक ये बैलेंस को हम फ्री रख रहे हैं, और इस पर किसको जोड़ेंगे आप, कोई ना कोई ग्रुप होगा। तो ये बिनाइल वाली पोजीशन, इतने को हम बिनाइल कहेंगे। और यहाँ पर गौर से देखेंगे तो 2 हाइड्रोजन, 1 हाइड्रोजन और है। यहाँ पर आप देखेंगे तो ये कुछ भी हो सकता है, तो ये पूरा यहाँ वाला सिस्टम को हम लोग एलाइल बोल रहे हैं। एराइल में क्या होता है, कुछ नहीं, बेंजीन की रिंग होगी और उस रिंग से डायरेक्ट कोई चीज जुड़ेगी, मतलब ये वाली पोजीशन आप समझ सकते हैं, ये वाली पोजीशन, यहाँ वाली भी हो सकती है वैसे, ये एराइल पोजीशन है, ठीक है। अब जैसे बेंजिलिक के लिए बात करें तो बेंजिलिक में ये बात होती है कि बेंजीन का डब्बा तो होता है, लेकिन उसके पड़ोस में कार्बन होगी, और इस कार्बन की खास बात है कि आजू बाजू और ये चीज सब कैसे होने चाहिए, सिग्मा बॉन्ड होने चाहिए। तो ये 4 सिग्मा बॉन्ड बना रहा होगा उस टाइम, मतलब ये भी कैसा है आज sp3 हाइब्रिडाइज्ड है, और इस केस को हम लोग बेंजिलिक बोलेंगे, इस कार्बन को बोलेंगे, ठीक है। तो ये नोट्स वाली बातें हैं। अब एक तो क्वेश्चन करने वाला, और उस क्वेश्चन में देखें यही सब पोजीशन देख लें। देखें क्वेश्चन ये है, आइडेंटिफाई आइडेंटिफाई पोजीशन ऑफ हाइलाइट्स, हाइलाइट्स की पोजीशन पता करें बालक। अब पोजीशन में आप ध्यान रखें, एल्काइल, एराइल, बेंजाइल, विनाइल, सारी पोजीशन ढूंढने हैं। एक ही क्वेश्चन में लगभग हर एक बातें हो जाएंगी, आप बस गौर से इसको देख लें, देख लें बालक। बस कायदे से देखते जाना।
ठीक है ना, ठीक है। एक यहाँ पर सीएल लगा लें। बस इस कंपाउंड को गौर से देखें बालक, इसको गौर से देखा जाए और समझने की कोशिश किया जाए। इसमें बहुत सारे हेलोजन्स दिख रहे होंगे। अब हमें ये पता लगाना है कि कौन सी हेलोजन की क्या पोजीशन है। यहां पर गौर से देखें, इस वाले को गौर से देखें। ये जो क्लोरीन जिस कार्बन से लगे उसके जस्ट पड़ोस में डबल बॉन्ड दिख रहा होगा। और ये खास बात है कि ये जिस कार्बन के बारे में बात कर रहे हैं वो सिग्मा बॉन्ड से भी जुड़ा हुआ है, मस्त चारों के चारों। तो हम लोग बिल्कुल कह सकते हैं ये डबल बॉन्ड के जस्ट पड़ोस वाले को क्या नाम दिए थे, एलाइलिक। तो ये एलाइलिक पोजीशन हो गई है। इसको गौर से देखें, गौर से, जस्ट पड़ोस में ये डबल बॉन्ड, डबल बॉन्ड के जस्ट पड़ोसी है, ये भी सिंगल ही बॉन्ड है चारों तरफ से, तो इसको हम नाम दे सकते हैं, ये भी एलाइलिक का है। यहां पर ध्यान दो, यहाँ पे ये डबल बॉन्ड है। डबल बॉन्ड के जिस कार्बन की बात कर रहे हैं जहां पर डबल बॉन्ड बना है उसी से डायरेक्ट जुड़ गया है। तो ये कौन सा हो गया बालक लोग, विनाइलिक। और इसकी बात किया जाए, देखें ध्यान से देखें, क्या ये एरोमेटिक रिंग है, नहीं है। और उससे हमें लेना देना है ये जो हाइलोजेंस के बारे में बात कर रहे हैं, यानी इस क्लोरीन के बारे में बात कर रहे हैं, नहीं आजू बाजू कोई डबल डबल बॉन्ड सिस्टम लग रहा है, नहीं कोई वैसा कुछ बात बन रही है एराइल टाइप की। तो ये सिंपल हो गया। ये किस टाइप का है, एल्काइल टाइप का है ये, ठीक है। और यहाँ की बात करें, देखो जस्ट बाजू में क्या दिख रहा होगा आपको, डबल बॉन्ड। तो इस डबल बॉन्ड के जस्ट पड़ोस में आपकी पोजीशन को क्या नाम दिए थे, एलाइलिक ना। तो ठीक है ये। और इस वाले को गौर से देखे, ये बेंजीन के डब्बे से डायरेक्ट जुड़ा हुआ है, कौन, ये क्लोरीन। देखे ध्यान से, ये रिंग वाले पोर्शन से अटैच्ड है। तो ये कौन सी है, ये एराइलिक है, ठीक है। और इस वाले पोजीशन को क्या नाम देंगे, देखें गौर से, ये डबल बॉन्ड से डायरेक्टली अटैच्ड है, तो ये विनाइलिक वाली पोजीशन है। अब ध्यान से सुने, अब इसमें भी आपकी चलेगी डिग्रियां वालक। डिग्रियां मतलब डिग्री, जैसे ये एलाइलिक में भी कौन सी डिग्री है, ये डायरेक्ट 3 लोगों से जुड़ी हुई है ना, तो ये 3 डिग्री है। अगर इस वाले एलाइल के बारे में बात करोगे तो डायरेक्ट 2 कार्बन जुड़ रही होगी, इसलिए इसको हम 2 डिग्री एलाइलिक बोलेंगे। और ये विनाइलिक में भी डायरेक्ट देखें, डायरेक्ट 2 कार्बन जुड़ी है, तो ये 2 डिग्री रही होगी। और ये एल्काइल की अगर डिग्री जानना चाहते हो तो इस कार्बन जुड़ी है और डायरेक्ट 2 कार्बन जुड़ी है, तो 2 डिग्री है ये। यहाँ की बात करो, ये देखे ध्यान से, बाजू में डबल बॉन्ड्स, और डबल बॉन्ड के जस्ट पड़ोस में ये एलाइलिक है। और ये कितने लोग जुड़ रही होगी, 2 से, तो 2 डिग्री है ये। और यहाँ पर इस एराइलिक की डिग्री पता करना है, तो ये डायरेक्ट जिस कार्बन जुड़ी है वो 2 लोग से जुड़ी है, ये 2 डिग्री एराइलिक है। और यहाँ पर देखें ये विनाइलिक जिससे जुड़ी हुई, ये भी, ये डायरेक्ट एक कार्बन जुड़ी है, तो ये 1 डिग्री रही होगी। अब देखो सब कुछ तो मिल गया, लेकिन बेंजाइलिक नहीं मिला इसमें, तो हम चाहते हैं कि बेंजाइलिक को भी यहीं कहीं सेट कर लिया जाए। तो गौर से देखें, और यहाँ पर हम लोग लगा लें किसी को, यानी कि हेलोजेंस लगाना चाहते हैं, ये Cl हो गई, ठीक है। गौर से देखें, अब यहाँ पर इस वाली पोजीशन की जब बात करेंगे आप, तो ये देखिए रिंग है, बेंजीन की रिंग, उसके जस्ट पड़ोस वाला कार्बन, और चारों सिग्मा बॉन्ड से ही जुड़ा है, तो इस वाले पोजीशन को आप क्या नाम दिए थे, बेंजाइलिक। तो ये बेंजाइलिक वाली पोजीशन है। हालांकि इस बेंजाइलिक में भी कई तरह तरह की बेंजाइलिक होती है। अभी ये कौन सा डिग्री है बता सकते हैं, देखो ये वाले कार्बन डायरेक्ट इधर कार्बन और इस सामने से कार्बन, 2 ही कार्बन जुड़े हैं, इसको कार्बन मत समझ जाना, ये क्लोरीन है भाई, Cl जो है, ठीक है। तो ये 2 कार्बन जुड़ी हुई है, इधर हाइड्रोजन है सामने, तो इसका मतलब है ये 2 डिग्री बेंजाइलिक है। इसमें भी 2 डिग्री और 3 डिग्री चलता है बालक, 1 डिग्री भी हो सकते हैं। जैसे एग्जाम्पल ले लो एक ठो, जैसे यहाँ की बात करें, जैसे Cl है, ये R ले लो, अच्छा, तो ये कौन सा डिग्री लग रहा होगा, देखो ध्यान से, ये कार्बन लोग हैं, ये भी कार्बन है और ये भी कार्बन है, 3 कार्बन से गिर गया ये, तो ये 3 डिग्री बना होगा ये हैलाइड्स। और 3 डिग्री में भी कौन सा वाला है, क्योंकि सारे सिग्मा हैं, तो ये बेंजाइलिक रहा होगा ना, ठीक है। ये 3 डिग्री बेंजाइलिक है। लेकिन यहाँ पर देखो,
इस सिस्टम को गौर से देखना भाई लोग, और यहाँ पर एक्स लगा दिए यानी हेलोजेंस लग गई। अब जिस कार्बन से जुड़ रही है उसको गौर से देखें, यह है बेंजीन के रिंग के जस्ट पड़ोस में है, ये भी है अपना बेंजाइलिक, लेकिन ये डायरेक्ट एक कार्बन से जुड़ा है, इसलिए हम लोग इसको बोलेंगे 1 डिग्री पहली बात, और दूसरी बात रिंग के जस्ट पड़ोस में है और सिग्मा बॉन्ड वाला पूरा सिस्टम है, तो हम लोग बोलेंगे 1 डिग्री ये बेंजाइलिक है। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। हाँ 2 डिग्री बनाने के मूड में हो तो ले लो, एक Cl ले लो, एक R ले लो भाई साहब। तो अब Cl को गौर से देखोगे जब, तो इधर भी कार्बन जुड़ा हुआ है, इधर इधर, और इधर भी कार्बन से, तो ये 2 डिग्री कार्बन बन गया है। और 2 डिग्री यदि कार्बन बना है तो हम लोग बोल सकते हैं ये 2 डिग्री पहले है, और दूसरी बात रिंग के जस्ट पड़ोस वाले वेब पर है, इसको ये बेंजाइलिक बोलेंगे, 2 डिग्री बेंजाइलिक। तो ये वही सब बात है, बेंजाइलिक भी अपने अपने डिग्री के साथ में अलग अलग तरह की हो सकती है। ठीक है, तो ये चलो सही है, ये बात बन गई भाई लोग। अब हम लोग थोड़ा सा और आगे बढ़ते हैं। अब इसमें हम लोग बात करेंगे प्रिपरेशन मेथड्स के। किसकी भाई साहब? प्रिपरेशन मेथड। अब हम बनाना चाहते हैं तो देखें कैसे बनेगी ये। कितना हो गया? 26 मिनट। देखें ध्यान से, यहाँ पर खूबसूरत हेडिंग लगा देंगे हम लोग, मेथड ऑफ प्रिपरेशन। देखें प्रिपरेशन मेथड है, तमाम तरीके हैं बालक, जो पसंद आए उससे बना लेंगे। नंबर 1 तरीका, सबसे पहले हम लोग दुनिया की सबसे खूबसूरत चीज से बनाएंगे, तो वो कौन है? अल्कोहल है बालक, फ्रॉम एल्कोहल। तो आज हम लोग एल्कोहल से तैयार करेंगे हेलो एल्केन्स। एल्कोहल की जनरल पहचान आपको पता होगी, OH होंगे और आजू बाजू कार्बन होते हैं बस। लेकिन दिक्कत ये भी है कि अगर वो OH एरोमेटिक रिंग से डायरेक्ट नहीं जुड़ना चाहिए। समझ पा रहे हैं? हम फिनॉल की बात कर रहे हैं बालक, अगर वो फिनॉल की बात कर रहे हैं वो डायरेक्ट OH रिंग से जुड़ता है बेंजीन के, यानी एरोमेटिक सिस्टम से, उस टाइम हम लोग इसको एल्कोहल नहीं बोल पाएंगे, वो फिनाल ही होगा बालक। या फिर वो फिनाल के डेरिवेटिव अलग अलग हो सकते हैं, लेकिन वो फिनाल ये अलग फंक्शनल ग्रुप होता है और एल्कोहल अलग होते हैं, भले दोनों में OH ही होते हैं बालक। समझ पा रहे हैं? ये एल्कोहल और फिनाल एक दूसरे के फंक्शनल ग्रुप आइसोमर्स होते हैं, भले वो देखने में एक जैसे लगते हैं। अब आइसोमर के डिफिनेशन के हिसाब से बात करें आप, तो जनरल उनका मॉलिक्यूलर फार्मूला और मोलर मास एक जैसा होता है, लेकिन या फिजिकल या केमिकल प्रॉपर्टीज में डिफरेंस होता है। हालांकि ये बात भी पूरी तरह से सत्य नहीं होती है। जब हम लोग उधर बात करते हैं स्टीरियो में, और स्टीरियो में भी अगर कन्फर्मेशनल आइसोमर्स या ज्योमेट्रिकल के बारे में बात करते हैं तो उधर कहते हैं कि नहीं, स्ट्रक्चरल फार्मूला भी सेम रहता है, लेकिन उसका स्पेशियल अरेंजमेंट ऑफ एटम डिफरेंट होते हैं। तो कहने का मतलब सब कुछ सही है। तो यहाँ पर बात ये है कि एल्कोहल और फिनाल एक चीज नहीं है, दोनों अलग अलग होती है, क्योंकि अब दोनों की प्रॉपर्टीज उठाकर देखेंगे तो बहुत सारे डिफरेंट मिलेंगे बालक। जैसे सिमिलरिटी में बात कर सकते हैं कि एल्कोहल को और फिनाल को सोडियम के साथ रिएक्ट करवाओगे तो आपको हाइड्रोजन गैस धड़ल्ले से मिलेगी, दोनों हाइड्रोजन गैस दे दिए। लेकिन आपको पता है ना, FeCl3 के साथ, न्यूट्रल FeCl3 के साथ जब रिएक्ट करवाते हैं तो फिनाल वो रिएक्ट कर जाते हैं और वो प्रेसिपिटेट भी बनाते हैं और वो स्पेसिफिक कलर का बनता है, जबकि यहाँ एल्कोहल में ऐसे कोई बात नहीं होती, वो वाला टेस्ट ही नहीं देता है। तो कहने का मतलब एल्कोहल आज अलग टाइप का है बालक। तो फिलहाल के लिए हम लोग एल्कोहल से तैयार करने जा रहे हैं। इस एल्कोहल से भी बनाने के बहुत सारे मेथड्स होते हैं, तो आप लिखें भाई डार्जन्स रिएक्शन ना। डार्जन्स रिएक्शन देखो क्या होती होगी बालक लोग। तो डार्जन्स रिएक्शन में बस एक बात याद रखेंगे, इसको पहले हटा दिया जाए, ठीक है, फिर हम लोग बात करें। पहले रिएक्शन है देख लेते हैं। इस रिएक्शन का रूल समझ लें आप ना। रिएक्शन इस अंदाज में चलेगी कि आपकी ये एल्कोहल होगी और एल्कोहल की रिएक्शन कराते हैं हम लोग थायोनिल क्लोराइड से। कौन से क्लोराइड भाई लोग? थायोनिल क्लोराइड। थायोनिल क्लोराइड किसको कहते हैं? SOCl2 को कहते हैं। ये कोई चीज है थायोनिल क्लोराइड। अब देखो रिएक्शन होने का अंदाज देखना, ये वही वाला अंदाज होता है जैसे कि मान लो आप किसी को किसी से मोहब्बत है बालक, मतलब A को किससे मोहब्बत है? B से बालक।
ए को अगर बी से मोहब्बत है और उसको लगेगा कि बी अगर कभी मुसीबत में या कुछ लोग उसको छेड़ रहे हैं, तो बताओ ए को जब पता चलेगा तो उसको अच्छा लगेगा? बिल्कुल नहीं। वो उस टाइम वो हीरो बनेगा और उड़ते हुए जाएगा उस जगह पर जहां पर बी को छेड़ा जा रहा होगा। समझ रहे हैं? तो बिल्कुल उसी अंदाज में ये जो सल्फर है, इस सल्फर को मोहब्बत है ऑक्सीजन से। अगर इस सल्फर को लगेगा कि उसकी ऑक्सीजन के साथ कोई छेड़खानी हो रही है, तो वो बिल्कुल बर्दाश्त नहीं करेगा और दौड़ते हुए वहां पर पहुंच जाएगा बालक, अपनी ऑक्सीजन को आजाद कराने के लिए। तो देखो क्या मामला होता है वो समझे। मामला ये है बालक कि सल्फर को ऑक्सीजन बहुत पसंद है और ये देखेगा कि उसकी पड़ोस में ऑक्सीजन पड़ी हुई है और उस ऑक्सीजन के साथ में दो लोग बदतमीजी कर रहे हैं। वो कौन है? आर और ओ एच है। जाएगा बालक, हाथापाई होगी और इस बॉन्ड को तुड़वा दिया जाएगा जो कि ऑक्सीजन को पकड़े हैं ये दोनों के दोनों। इसके जस्ट बाद उस दौरान जो भी घटना घट रही होगी बालक, देखें ध्यान से, इस दौरान आर को ये सीएल दे देगा और ओ एच ये एच को भी सीएल देकर दोनों को खुश कर देगा, झापड़ मारेगा और कहेगा ले जाओ सीएल। दोनों सीएल, एक आर को सीएल देगा एक एच को देगा, दोनों खुशी खुशी उड़ जाएंगे बालक वहां से और बीच में अपना एसओ फंस जाएगा, वो ऑक्सीजन के साथ में जाएगा। तो ये आर के साथ में कौन आ गई होगी? सीएल। और इधर ध्यान देंगे तो एस के साथ में दो ऑक्सीजन आ गई होगी जिसको SO2 बोलते हैं और इधर ये HCl बनी होगी। बालक लोग आपको जानकर ये बेहतरीन खुशी होगी कि इस रिएक्शन के दौरान ये देखे दो फालतू की चीज बनी है, SO2 और HCl। ये फालतू है बालक, बाई साइड प्रोडक्ट है। हम बनाना चाहते हैं RCl क्योंकि हम लोगों का पूरा टारगेट है क्या बनाना है? RX बनाना है। तो ये तो चलो अच्छी बात है, लेकिन ये फालतू की जो चीज बनी है, खुशी की बात यह है कि ये दोनों के दोनों गैसियस प्रोडक्ट होते हैं, गैस के फॉर्म में बनते हैं और गैस को हटाना नहीं पड़ता बालक, वो अपने आप उड़ जाएगी। तो ये खटाखट ऐसे उड़ जाएंगी, आपको जो कुछ भी मिलेगा वो कौन होगी? RCl होगी, एल्काइल क्लोराइड होगी या क्लोरो एल्केन मिलेगी। और देखो इसमें क्या है ना कि जो साइड प्रोडक्ट बने हैं गैस होने की वजह से उड़े हैं, तो इसमें आप जिस कंटेनर में ये रिएक्शन करवा रहे होंगे उसमें केवल और केवल क्या मिलेगी आपको? RCl मिलेगी। तो ये एक तरह से ये प्योर टाइप की लग रही होगी। इसी वजह से टार्जन को आज बेहतरीन मेथड मानते हैं क्या बनाने के लिए? एल्काइल क्लोराइड बनाने के लिए। तो रूल कायदा कानून देखो हो गई है और हम लोग यहाँ पर कुछ मोटी मोटी बात कर लें टार्जन के बारे में। जो लोग पूछते हैं, ये बेस्ट मेथड होती है बालक। बेस्ट का मतलब सबसे अच्छी मेथड है क्या करने के लिए बालक? फॉर प्रिपरेशन ऑफ क्या चीज? प्रिपरेशन ऑफ RCl। RCl बनाने के लिए बेहतरीन तरीका है। कई बार लोग सवाल पूछ देते हैं कि क्यों है ये, क्यों है आप खुद बता दो। वो इसलिए लग रहा है क्योंकि इसमें जो साइड प्रोडक्ट मिले हैं वो गैसियस और एस्केप कर जाते हैं। बिकॉज जो साइड प्रोडक्ट्स होते हैं वो कैसे हैं? गैसियस, पहली बात तो गैस वाले फॉर्म में मिले हैं और वो कायदे से गायब भी हो सकते हैं। इसके पेबल मतलब गायब होने योग्य हैं, ये उड़ जाएंगे आराम से, एस्केप कर जाएंगे। ये पहली बात तो यही है कि बेहतरीन मेथड है ये। ठीक, अब दूसरी बात है, देखो ध्यान से, कई बार ना एक सवाल और इसमें ऐड करेंगे। देखें जैसे ये ROH है मान लो, ठीक, और इसकी रिएक्शन आप SOCl2 से करवा लो, लेकिन कई जगहों पर बालक इसको pyridine भी यहाँ साथ में लिख देते हैं। pyridine पता है ना क्या है? ये बेंजीन का डब्बा टाइप का ही होता है, लेकिन एक जगह नाइट्रोजन होती है और अल्टरनेट डबल बॉन्ड लगे रहते हैं और लोन पेयर होता है नाइट्रोजन के पास। वो बात अलग है कि कॉन्जुगेशन में पार्टिसिपेट नहीं करता है, जिसकी वजह से रिंग में टोटल पाई इलेक्ट्रॉन्स की संख्या उतनी ही होती है जितने की बेंजीन में होती है। और खास बात है कि ये एरोमेटिक होता है, ठीक है, पहली बात। दूसरी बात, इसको इस्तेमाल करने से फायदा ये होगा कि प्रोडक्ट वैसे ही बनेगा जैसे ये डंडी टूट रही होगी, CL आजू बाजू जा रहे होंगे, SO भी बीच में गई होगी, ठीक है। तो ये RCl बन गई होगी प्लस ये SO2 बनती है और थोड़ी सी आपकी HCl भी बनती है। इसमें ये फायदा होता है ना कि ये जो pyridine होती है एक प्रकार की क्या होती है? लुईस बेस होती है। बालक देखें ध्यान से, आप सुने, अभी हम लोग बात किए हैं ना कि ये जो pyridine है एरोमेटिक है। देखो डबल बॉन्ड, सिंगल बॉन्ड, डबल बॉन्ड पूरे रिंग में है और ये खास बात है कि ये लोन पेयर भी है।
क्या ये लोन पेयर कॉन्जुगेशन में पार्टिसिपेट करेगा कि नहीं? बिल्कुल कॉन्जुगेशन में है ही नहीं बालक ये, क्योंकि किसी भी एटम के ऊपर अगर लोन पेयर है, अगर वो कॉन्जुगेशन में है, पार्टिसिपेट करना चाहता है, तो उस केस में वो जिस एटम के पास में हो वो हर तरफ से सिंगली बॉन्डेड होना चाहिए। अगर गलती से उसके बगल में जस्ट डबल बॉन्ड है एकदम, और डबल बॉन्ड से जुड़ा हुआ है वो एटम, और उसके पास हजारों लोन पेयर हैं, सब बेकार है बालक, कोई कॉन्जुगेशन में नहीं जाएगा, कोई रेजोनेंस नहीं करेगा वो। तो रेजोनेंस यहाँ पर पाई पाई इलेक्ट्रॉन्स का ही होगा, देख रहे हैं ना, ये पाई बॉन्ड्स, सिंगल डबल पाई, ये सिंगल डबल सिंगल, तो ये बेकार हो गया भाई। बेकार होने का मतलब ये लोकलाइज्ड है, ये लोकलाइज्ड का मतलब वो कहीं जाने वाला नहीं है, तुम ढूंढोगे तुम्हें मिलेगा बालक को वो। और ध्यान से देखें ये क्या बनी है, एसिड है ना ये एसिड, और आपको पता है एसिड को बेस पसंद है। तो लुइस एक साइंटिस्ट थे बालक ना, लुइस बताए थे एसिड बेस की डिफिनेशन के हिसाब से, उनके हिसाब से अगर बात किया जाए तो भाई ने एक बात बोली कि नहीं, लुइस एसिड वो लोग हैं जो इलेक्ट्रॉन पेयर को रिसीव करना चाहते हैं, और लुइस बेस वो लोग होते हैं जो इलेक्ट्रॉन पेयर को डोनेट करना चाहते हैं। तो अभी आप नाइट्रोजन से कहोगे हमें इलेक्ट्रॉन पेयर चाहिए, तो इसके पास में ये इलेक्ट्रॉन पेयर रखे हुए हैं, क्योंकि वो कॉन्जुगेशन में नहीं है बिल्कुल भी, तो आराम से आपके मुंह पे मार देगा वो, मतलब दे देगा वो। तो इस वजह से आज हम लोग बोल सकते हैं pyridine क्या है, ये लुइस बेस है बालक। और ये खास बात, बेस है तो ये अच्छी बात है, लेकिन उतनी भी अच्छी नहीं है, तो ये वीक होती है, वीक लुइस बेस है। लेकिन हाँ बेस है तो ये एसिड को पक्का पसंद करेगी बालक। तो ये जो देख रहे हैं ना ये वाला सिस्टम, एसिड HCl और ये pyridine, अगर यहाँ पे pyridine इस्तेमाल करोगे तब के लिए बता रहे हैं ना, ये इसके साथ में रिएक्ट कर जाएंगे HCl के साथ में, और रिएक्ट फिक्ट करके देखो ये ऐसी झंझट पैदा करेंगे। ये नाइट्रोजन है अपना ऐसा लोन पेयर, देखो ध्यान से, ये प्लस माइनस वाला सिस्टम, तो ये इलेक्ट्रॉन कहाँ गया होगा, इस हाइड्रोजन को अपने पास बुला लेगा, तो ये N पर हो जाएगा पॉजिटिव चार्ज, और ये H आ गई है। इसके बाद ये Cl माइनस जो है, क्योंकि नेगेटिव वाला पार्ट इस पॉजिटिव वाले पार्ट के साथ में ये जुड़ जाएगा यहीं पे, तो यहाँ पर Cl नेगेटिव भी होगी। तो ये एक तरह का कॉम्प्लेक्स बन गया है बालक। इससे फायदा क्या होगा, फायदा ये होगा ना कि जैसे ये HCl है SO2 और ये कहीं आपस में रिएक्शन कर कर रिएक्शन को बैकवर्ड डायरेक्शन में न चली जाए, इस वजह से रोकने के लिए हम pyridine भी इस्तेमाल कर सकते हैं, क्योंकि जब HCl होगी ही नहीं तो ये फालतू की झंझट नहीं होगी, तो HCl के साथ रिएक्ट कर कर ये इस कंपाउंड में कन्वर्ट हो जाता है। तो फिलहाल के लिए बालक ये बात हो गई है, इसको हम हटाना चाहते हैं अब, ठीक है। पहले पेन बदलते हैं, हाँ अब सही है, चलो आगे बढ़ते हैं बालक। हाँ तो रिएक्शन अभी आप समझे हैं, तो कुछ रिएक्शन के क्वेश्चंस भी हो जाएं। जैसे मान ले कि हमारे पास ये है भाई लोग, और यहाँ पर कौन सी चीज लगाई गई, अल्कोहल है, इस अल्कोहल को हम लोग SOCl2 के साथ में रिएक्ट करवाएंगे, तो कोई चीज बनेगी, ठीक है। अब जो चीज बनेगी आप खुद बनाएंगे, या फिर हम लोग खुद थोड़ी देर बाद देखेंगे। अभी अभी देखें ध्यान से, जैसे ये है, और यहाँ पर कोई चीज ले रहे हैं, यहाँ पर वो अच्छा है, और इसके साथ में SOCl2 ले रहे हैं, जो भी होगा देखा जाएगा, ठीक है ना। तो यहाँ पर भी आपकी ये आ गई है, तो 3 ठो सिंपल ले लो, ये OH है और ये S3 है, चले। अब देखो इसमें क्या है ना, सल्फर की मोहब्बत ऑक्सीजन, और ये ऑक्सीजन यहाँ से टूट जाएगी बालक ना। टूटने के बाद आजू बाजू क्या देना है, Cl देना है, बीच में किसको रखना है, SO को। तो ये देखो डब्बा अपनी जगह बरकरार, और जहाँ डंडी टूटती है वहीं पर नए वाले बॉन्ड भी बनाए जाएंगे, तो यहाँ टूटा हुआ लग रहा हो ऑक्सीजन के बगल में, तो वहीं Cl आ जाएगी, अब बीच में ये आपकी SO2 प्लस इधर HCl बन गए होंगे। इस वाले में देखो यहाँ सिस्टम नजर आ रहा है, ये टूट गई होगी, और यहाँ पर क्या लगाना है, आजू बाजू Cl लगाना है, बीच में SO को लगा देना है, ये डब्बा अपनी जगह ही रहेगा, डब्बा टस से मस नहीं होगा, बस आपको यहाँ पर क्या लगाना होगा, Cl, और इधर SO2, और इधर ये HCl बन गई होगी। इस वाले में भी बिल्कुल वही कहानी दोहराई जाएगी, और बीच में SO, तो ये CH3 और CH2
इधर Cl प्लस ये SO2 प्लस ये Cl बन गई होगी। अब ध्यान दो, यहाँ पर देखें ये वाला बॉन्ड टूट रहा होगा और ऑक्सीजन को आजाद करना है, ऑक्सीजन आजाद हो गई है। तो देखो ये H के सामने Cl रख देना, किधर Cl रख देना, बीच में कौन आ गई, SO, तो CH3। और अच्छा देखो ना, ये चीजें सब पर लगी है भाई साहब, SOCl2 SOCl2 यानी थायोनिल क्लोराइड है ये। और यहाँ पर CH है, इसके साथ में Cl आ गई है, ये CH3 अब प्लस SO2 प्लस ये HCl बनकर तैयार हो गई। अब देखें, जैसे मान लो ना ये क्वेश्चन आ गया, आगे लेते हैं ना, जैसे मान लो ये क्वेश्चन है, ये ऐसे बेंजीन का डब्बा बनाएंगे हम लोग और यहाँ पर लगाएंगे OH ना, और ये आपकी CH2OH है, और इस पर किसको लेना चाहते हैं आप, SOCl2 को ही लेना चाहते हैं। तो आपको पता है कि सल्फर की मोहब्बत ऑक्सीजन होती है, और ऑक्सीजन देखो यहाँ पर भी दिख रही होगी, OH वाला सिस्टम यहाँ पर भी दिख रही होगी, क्योंकि सल्फर को हमेशा आदत है ना ऑक्सीजन को आजाद करवाना। तो उसकी ऑक्सीजन देखो यहाँ पर भी है और यहाँ पर भी है, और किसको ये आजाद कराने की कोशिश कर रही होगी, वाला कोशिश तो सोच रही होगी दोनों हो जाए तो बेहतर है ना, दोनों ऑक्सीजन के साथ में अगर घटना घटे, जो काम धंधा हुआ था वो तो बढ़िया है। लेकिन दिक्कत ये है ना कि जैसे यदि आप मान लो आप हीरोगिरी कर रहे हो, आप जा रहे हो किसी की मदद करने लगन, लेकिन अगर आपको लगेगा कि आप झापड़ मार सकते हो सामने वाले को, तभी मार पाओगे और तभी मारने की कोशिश भी करोगे। लेकिन अगर लगेगा कि सामने वाला मजबूत है बालक, उस केस में धीरे से वहां से हट जाएंगे। और यहाँ पर भी ध्यान दें, ये पूरी तरह से ये जो ऑक्सीजन देख रहे हैं, ये ऑक्सीजन, ऑक्सीजन के पास में लोन पेयर है बालक, लोन पेयर पता है ना, किसी भी एटम के पास, किसी मॉलिक्यूल के अंदर किसी भी एटम के पास में अगर अनशेयर्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स है बालक, तो उसी को हम लोन पेयर कहते हैं, मतलब वो इलेक्ट्रॉन्स के पेयर जिसकी शेयरिंग नहीं हुई होगी। तो यहाँ पर ये लोन पेयर को देखें आप, ये देखें बगल में देखना, डबल बॉन्ड रिंग का सिंगल बॉन्ड और ये लोन पेयर लोग हैं। तो इन दोनों में से कोई एक ही लोन पेयर हालांकि पार्टिसिपेट करेगा, लेकिन करेगा जरूर, काहे में पार्टिसिपेट करेगा, रेजोनेंस में। तो ये इन कार्बन के बीच में और इस ऑक्सीजन के बीच में पार्शियल डबल बॉन्ड कैरेक्टर आ जाएगा। अभी के लिए सिंगल है तो बहुत अच्छी बात है, लेकिन वो कहीं ना कहीं वो कॉन्जुगेशन में तो रेजोनेंस कर रही होगी भाई साहब। अगर वो रेजोनेंस करेगी तो इसमें पार्शियल डबल बॉन्ड कैरेक्टर आएंगे, और पार्शियल डबल बॉन्ड कैरेक्टर आना इस बात का संकेत है कि ये बॉन्ड अब सिंगल नहीं है बालक, थोड़ा बहुत ही इसमें पार्शियल डबल बॉन्ड कैरेक्टर यानी आंशिक डबल बॉन्ड कैरेक्टर आए हैं। और सिंगल डंडी और डबल डंडी को तोड़ना में आपको डबल बॉन्ड को तोड़ने में ज्यादा दिक्कत होगी। तो कहने का मतलब इसकी स्टेबिलिटी बढ़ जाती, इस बॉन्ड की ये मजबूती बढ़ जाती है बालक। आप इसको चाह रहे होगे, सल्फर चाह रहा होगा कि तोड़ दें, लेकिन ये टूटेगी नहीं क्योंकि ये रेजोनेंस में आ चुकी है। तो ये इस बॉन्ड को हम लिख सकते हैं, ये बॉन्ड नहीं टूटेगा, डज नॉट ब्रेक का मतलब टूटना, और डज नॉट का मतलब नहीं, तो ये बॉन्ड नहीं टूटते हैं। क्यों बालक लोग, ड्यू टू, ड्यू छूट गया क्या, इधर तो है, ड्यू टू द रेजोनेंस। किसका रेजोनेंस, उसका रेजोनेंस ऑफ लोन पेयर ऑफ ऑक्सीजन, किसके साथ में, विथ बेंजीन रिंग। बेंजीन रिंग के साथ में ऑक्सीजन के लोन पेयर लोग जो हैं वो रेजोनेंस करेंगे बालक, जिसकी वजह से क्या पैदा होगी, पार्शियल डबल बॉन्ड कैरेक्टर, पार्शियल डबल बॉन्ड कैरेक्टर जनरेट हो जाएंगे बालक, ठीक, जिसकी वजह से वो स्टेबिलिटी बढ़ जाएगी, उस बॉन्ड की स्टेबिलिटी क्या हो जाएगी, इंक्रीज हो जाएगी। अगर उस बॉन्ड की स्टेबिलिटी बढ़ गई है, उसको तोड़ पाना आसान बात नहीं होगी बालक, इस वजह से ये बॉन्ड टूटेगा नहीं, ध्यान रखना है, ठीक है। रेजोनेंस वगैरह अगर बना के दिखा दें क्या, दो चार ठो रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर, देखो ये बॉन्ड ना, ये लोन पेयर, ये लोन पेयर इस बॉन्ड पर जाएगा और ये बॉन्ड ऐसे खुल जाएगा, फिर ये यहाँ सिंगल बॉन्ड पर जाएंगे, ये ऐसे खुलेंगे। इधर देखो कॉन्जुगेशन वाला सिस्टम नहीं है, तो ये बॉन्ड ऐसे ऐसे पाई इलेक्ट्रॉन घूमेंगे पूरे रिंग में।
तो अभी के लिए देखो इस बॉन्ड को हाथ नहीं लगाना, इस OH को। क्या इस वाले को लगा सकते हो? हाँ, पहले चेक करें कि क्या ये रेजोनेंस में है। बिल्कुल नहीं है, यहाँ डबल बॉन्ड, सिंगल कॉन्जुगेशन वाला सिस्टम नहीं मिल पा रहा है। तो बिल्कुल आराम से इस ऑक्सीजन को लात मारा जाए और ये बीच में आ गई है। आजू बाजू किसको लगाएंगे? Cl बीच में SO को। अब पूरी डिजाइन सेट हो जाएगी। पूरी डिजाइन देखें वैसे ही सेट होगी जैसे पहले जैसी थी, लेकिन ये OH मस्त रहेगा अपनी जगह। और ये CH2 के साथ में अब आ चुकी है क्लोरीन, वही SO2 और वही HCl बनकर तैयार हो गए होंगे। ठीक है, तो ये हो गई ये रिएक्शन। अब चलें देखें ध्यान से। अब चाहते हैं कि कोई दूसरी रिएक्शन हो जाए, जैसे कि भाई लोग अगर माने आप, तो ये है हम लोगों के पास, कौन है ये? इसको ग्लाइकॉल या इथाइलिन ग्लाइकॉल कहते हैं। ठीक है, तो ठीक है ये है, और हमारे पास SOCl2 है। आप गौर से देखेंगे 2 OH है, इसमें कॉन्जुगेशन वाला सिस्टम नहीं है, तो आराम से लात मारे और आजू बाजू से बांड तोड़े, बीच में SO को रखें और साइड साइड में Cl दें। क्या देना है? Cl को लगाना है, Cl। ये Cl बीच में SO, ये Cl बीच में SO आ गई। अब आराम से जोड़ भी सकते हैं। देखें ये CH2 के साथ में कौन आई है? Cl, और नीचे भी वही माहौल, CH2 के साथ में Cl, ऊपर SO2 नीचे SO2। कितनी SO2? ऊपर SO2 नीचे SO2, 2 SO2 हो गए भाई, और वैसे ही HCl भी 2 हो गए। तो इसको आप दो मॉलिक्यूल इस्तेमाल करेंगे अगर ये सिंगल मॉलिक्यूल्स होगा तो। अब इसके अलावा आप देखें इसके साथ में भी कराएंगे तो बिल्कुल उसी हिसाब से रिएक्शन होगी जैसे कि बाकी सब हुई हैं। ये देखें ध्यान से, ये आपकी है SOCl2 है, थायोनिल क्लोराइड मार्केट में चल रही है बालक। अब गौर से देखें इसको, बस देखें कायदे में, तो आपको क्या लग रहा है? हर जगह सिस्टम तैयार है, वही Cl बीच में SO, Cl बीच में SO, Cl बीच में SO ना, कोई दिक्कत है नहीं। तो ये ऊपर CH2 नीचे CH नीचे CH2, देखो ये टूटे हुए होंगे, Cl जुड़ी रही होगी, और साथ ही साथ 3 ठो SO2 और 3 HCl भी निकल गई होगी। एक तो बात ध्यान सुनने वाला है, इसको गौर से देखें, इसमें ये जो हेलोजेंस है ना, ये 1 डिग्री नजर आ रही होगी, और नीचे वाली भी 1 डिग्री, बीच वाली कौन सी डिग्री? 2 डिग्री, क्योंकि 2 लोग से जुड़ी है। नाम लिखना चाहे बिल्कुल लिख दो IPSC के हिसाब से। तो 1 2 और ये 3 बार है इसलिए ट्राई, और क्लोरीन के लिए आप इस्तेमाल करोगे क्लोरो, और 3 कार्बन है इसलिए प्रो, और सिंगल बॉन्ड है इसलिए एन ना। तो क्या हो गया? लिख सकते हैं ना बालक? बिल्कुल आराम से लिख लें। ये है 1 2 3 ट्राई क्लोरो प्रोपेन बनकर तैयार है। और ये कौन है? ये ग्लिसरॉल है, ग्लिसरॉल है, ग्लिसरॉल या ग्लिसरीन भी कह देते हैं। इसमें एल्कोहल की डिग्री देखें, ये 1 डिग्री एल्कोहल है, हम एल्कोहल की बात कर रहे हैं भाई साहब। और ये कौन सी एल्कोहल की डिग्री है? ये भी 1 डिग्री एल्कोहल है। और बीच वाली कौन सी है? ये 2 डिग्री एल्कोहल है। कई बार लोग सवाल पूछे हैं कि नहीं ये जो ग्लिसरॉल है ये ट्राईहाइड्रिक एल्कोहल होती है, क्योंकि 3 OH होते हैं इसमें। 3 OH में 2 तो 1 डिग्री वाले हैं, 2 डिग्री वाला कितना है? 1 है। इसमें एक क्वेश्चन को आप बिल्कुल मेंशन कर लें, 1 डिग्री एल्कोहल कितने हैं? 2 हैं, और 2 डिग्री एल्कोहल कितनी है? मात्र 1 है बालक। तो ये जरूर ध्यान रखें। और ये खास बात है कि ट्राईहाइड्रिक है। ट्राईहाइड्रिक का मतलब 3 OH ग्रुप हैं बस। अब देखें ध्यान से, चलो आगे बढ़ लेते हैं हम लोग। ये अभी पहली मेथड थी बालक जिसमें आप किसकी बात किए थे? एल्कोहल से हम लोग बना रहे हैं हेलो एल्केन्स। ठीक है, अब हम लोग एल्कोहल से दूसरा तरीका देखें। पाई की जगह आप लिखें रिएक्शन विथ ना। रिएक्शन किसके साथ में? PCl5 के साथ में। किसकी रिएक्शन करवा रहे हैं आप? एल्कोहल से सीख रहे हैं बालक, ये ध्यान रखें आप। ये रही, आप रूल देख लें, एल्कोहल वही आपकी ROH है, इसकी रिएक्शन PCl5 से कराना है आपको। तो याद रखें, जैसे कि आपको अगर कोई पसंद है तो जरूरी नहीं है कि वो केवल आपको ही पसंद होगी, वो हो सकता है किसी और को भी पसंद हो सकती है बालक। अभी आप देखे थे ना, सल्फर को कौन पसंद थी? ऑक्सीजन पसंद थी,
लेकिन जरूरी नहीं है कि उसी SOCl2 के सल्फर को ऑक्सीजन पसंद होगी। यहाँ पर ये जो है ना आपकी कौन PCl5 फास्फोरस पेंटाक्लोराइड, इसको भी वही ऑक्सीजन सेम टू सेम पसंद है एकदम। तो ये सेम टू सेम उसी टाइप में भी रिएक्शन हो जाती है। आपको बस देखना है, ये ऑक्सीजन है ना, ऑक्सीजन को आजाद करवाना है तो ये आजू बाजू से बॉन्ड को तोड़ देंगे बालक। फिर ये Cl जो PCl5 है ये अपनी पूरा माहौल लेकर आएगी यहाँ पर और आजू बाजू को Cl देकर खुश करेगी। और बीच में कितनी Cl बच गई होगी, 3 तो बची होगी, 5 में 2 इधर उधर चले गए, 3 बची होगी। इन तीनों को लेकर ऑक्सीजन के साथ मिलेंगे। यहाँ पर R के साथ में कौन आ गई होगी, Cl आ गई, RCl, और इधर HCl है तो HCl को भी चिपका दिया जाए। अब प्लस इधर देखें ध्यान से, फास्फोरस के साथ में 3 क्लोरीन है, अब एक ऑक्सीजन भी जुड़ेगी बीच में। ये तुम्हें पता है ना बालक लोग कि फास्फोरस को क्लोरीन से बेहतर कौन ज्यादा अच्छा पसंद है, ऑक्सीजन। तो इसलिए पहले ऑक्सीजन से जोड़ दो, PO हो गई होगी, आगे ये Cl3 वो बीच में घुस गई ऑक्सीजन, इसका नाम है फास्फोरिल क्लोराइड, फास्फोरिल, फास्फोरिल और ये क्लोराइड है। ठीक है, तो ध्यान रखें आप। आगे क्या बात करना, ये तो बनकर तैयार ही है, इसी कुछ चर्चा हो रही थी। अब रूल तैयार है तो एक दो क्वेश्चन करें, आगे बढ़ जाएं चुपचाप। देखें ये वही सेम टू सेम क्वेश्चन है और वही PCl5 लिए हुए हैं। एक क्वेश्चन और पकड़ लें हम लोग, ये CH3 है, CH2 है और ये OH है। एक और पकड़ना चाहते हैं, ये बेंजीन की रिंग है, बेंजीन की रिंग थोड़ी बढ़िया बनाई जाए तो ये बेंजीन की रिंग है और यहाँ पर ये COOH है। तो आप कौन से एसिड नाम देते हैं, बेंजोइक एसिड ना, ये बेंजोइक एसिड है और उसी बेंजोइक एसिड को लेकर PCl5 के साथ रख दिए हैं। अब देखना चाहते हैं कि क्या हुआ होगा, तो आइए देखा जाए बालक। कार्यक्रम वही होगा जो इस अल्कोहल के साथ में हुआ है। बालक क्या ये डंडी टूट जाएगी, क्या ये बॉन्ड टूट जाएंगे ना, ऑक्सीजन बीच में आ जाएगी और PCl5 के पास में Cl है भरपूर, तो आजू बाजू देकर खुश करके भगा देगी और बीच में PCl3 खुद बचेगा। तो ये डब्बा अपनी जगह रहेगा और यहाँ पर Cl आ गई होगी, अब प्लस POCl3 और प्लस ये HCl बनकर बिल्कुल तैयार हो चुकी है। यहाँ के माहौल में भी वही बात हम लोग कर सकते हैं, Cl और ये रही आपकी PCl3, तो CH3 CH2 Cl प्लस POCl3 और ये HCl बनकर तैयार है। ये ध्यान दे, बेंजोइक एसिड को देखे ध्यान से, PCl5 को पसंद है ऑक्सीजन, यहाँ पर दो ऑक्सीजन दिख रही होगी, तो वो किस ऑक्सीजन को हाथ लगाना चाह रही होगी बालक, ये डबल बॉन्ड वाले ऑक्सीजन को, ये सिंगल बॉन्ड वाले को। तो अभी देखें आप, एल्कोहल वाली फीलिंग OH टाइप का ग्रुप यहाँ दिख रहा होगा, इसी बॉन्ड को तोड़ना है, उस डबल बॉन्ड वाले Cl को हाथ नहीं लगाना है। ठीक है, तो ये Cl साइड में, अब बीच में PCl3 आ गई, तो देखो डब्बा अपनी जगह बरकरार रहेगा बेंजीन वाला और CO भी मस्त रहेगी, लेकिन यहाँ पर कौन आ चुकी होगी, Cl प्लस वही POCl3 और वही HCl बनकर तैयार हो गई। लेकिन एक बात ध्यान से देखो बालक, इसका नाम लिखना चाहते हैं, तो ये है बेंजोइल और ये क्लोराइड। ये कैसे पता बालक, देखो इतने को बेंजोइल बोलते हैं, ये बेंज हो गई है और ये बेंजोइल टाइप का है, ये क्लोराइड हो गई है। एक बात और देखो बताते हैं, थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं, इतने को ध्यान देना बालक, ये नोट और टाइप का है, आप इसको समझ लें और ध्यान भी रखना। जैसे ये बेंजीन की रिंग है और इस रिंग के बगल में अगर CH2 है, इसको बोलते हैं बेंजिल ना या बेंजाइल, और अगर वही है, बिल्कुल वही है CH, और ये दो डंडे ऐसे खाली हैं, तो इसको क्या नाम देते हैं, बेंजल बोलते हैं बालक ना, बेंजल। अगर वही बेंजीन की रिंग है, लेकिन यहाँ पर कार्बन के साथ में एक भी हाइड्रोजन नहीं है, तो हम लोग नाम देंगे बेंजो, बेंजो बेंजो। ठीक, तो ये बेंजिल, बेंजल और बेंजो। अब देखो एग्जाम्पल के तौर पर, जैसे मान लो हम इसको बोलना चाहते हैं, जैसे ये डब्बा है बेंजीन का, CH2 है और यहाँ पर हम OH ले लिए, इतने को क्या नाम दिए हैं, इतने को आप बोले हैं बालक लोग बेंजिल या बेंजाइल, तो हम क्या नाम बोले, बेंजाइल। आगे कौन है, OH यानी एल्कोहल है, तो बेंजाइल एल्कोहल,
फल तैयार हो गई है। अब इसको ध्यान देना, जैसे मान लो हमारे पास बेंजीन की रिंग है ये, और पड़ोस में कार्बन है, कार्बन के साथ एक ठो हाइड्रोजन है, ठीक है। और ये, रुक जाओ, इसको किससे जोड़ना है हमें, इसको जोड़ना है बालक ना। आइए जोड़ा जाए, जोड़ते हैं, देखें ध्यान से। देखो ये दो डबल बॉन्ड, ये क्या है ना कि वो ऐसे से सिंगल बॉन्ड लगे हुए हैं, उसको हम ऐसे कर दिए तो क्या समस्या आ गई, यहाँ पर ओ लगा दिए। तो आप बालक इसको क्या नाम दोगे, बेसिकली ये देख रहे हैं क्या बन गया है, ये एल्डिहाइड CHO टाइप का लग रहा होगा, इसको हम लोग बोलेंगे, देखो इतने को क्या नाम दियो, बेंजल ना, ये CH तक, तो ये बेंजल हो गया, बेंजल। आगे एल्डिहाइड है, बेंजल डिहाइड, तो बेंजल डिहाइड बनकर तैयार हो गई है। अब बेंजो का भी एग्जांपल एक पकड़ लिया जाए कोई, देखो ये बेंजीन की रिंग है, कार्बन है, ऐसे 3 बॉन्ड हैं इसके खाली। अब किसी के साथ जोड़ना चाहते हैं तो कोई ऐसा एटम उठा ले जो कि ट्राइवेलेंट टाइप का होता होगा, तो हम नाइट्रोजन उठा लिए। तो इतने को क्या नाम दिए हो, देखो भाई साहब इतने को क्या नाम दिए हैं आप, इतने को बोले हैं आप बेंजो ना, तो ये हो गई बेंजो, क्या हो गई बेंजो। आगे ये CN को आप नाइट्राइल बोलते हैं ना, तो नाइट्रोजन ये नाइट्राइल हो गए, तो बेंजो नाइट्राइल बनकर तैयार हो गई है बालक, ठीक है। जैसा ना एक बार कहीं क्वेश्चन पूछा गया था, इसको ध्यान से देखें, यहाँ पे क्वेश्चन देखें, इधर स्पेस दिख रहा है, तो यहाँ पे एक क्वेश्चन लेकर चल देते हैं हम लोग, ठीक है। जैसे ये बेंजीन का डब्बा है, ठीक है, और डब्बे के ऊपर ये CONH2 लगी थी, इसको क्या बोलेंगे बालक, बेंजामाइड है। और इसको ना POCl3 के साथ में गर्म कर दिए थे। ये बालक ना आप ध्यान रखना, ये डिहाइड्रेटिंग एजेंट होती है। डिहाइड्रेटिंग का मतलब क्या होता है, जो पानी निकालने वाले लोग होते हैं, हाँ ये पानी निकालती है, डिहाइड्रेटिंग एजेंट है। डिहाइड्रेटिंग एजेंट है, अब देखें गौर से, तो इसका काम है कि पानी को खींच लिया जाए अगर सामने है कहीं, तो H2O निकालना है, तो देखो यहाँ से H2, ये H2 और ये पड़ोस से O, ये निकल जाती है H2O, और यहाँ जो चीज होती है उसको बस देखें और बना दें चुपचाप। ये डब्बा अपनी जगह, ये C के साथ में कौन हो गई, N हो गई होगी, CN। तो ये आज आपकी बेंजामाइड किस में बदल गई है, इसका नाम क्या रखें आप, बेंजो नाइट्राइल, तो मेजो नाइट्राइल में बदल गया मामला, ठीक। ठीक है, कहने का मतलब नाम उम आपको थोड़ा पता होना चाहिए बस। अब इसके बाद हम लोग बात करें, अभी आप कितना तरीका देखे हैं, 2 देखे हैं, अब तीसरा तरीका, उसी एल्कोहल से ही बना रहे हैं भाई साहब, एल्कोहल से ही, तो एल्कोहल से ही बना रहे हैं, तो आइए देखें एल्कोहल से। C लिखेंगे बाई ल्यूकास रिएजेंट, कौन सा रिएजेंट बालक लोग, ल्यूकास रिएजेंट। हमें मोटा पेन लेना है बालक, इसको हटा दिया जाए, तो बाई ल्यूकास रिएजेंट। तो ल्यूकास रिएजेंट देखें, पहले तो ल्यूकास रिएजेंट को भली बात समझ ले है क्या चीज, ये है बालक एनहाइड्रस ZnCl2, क्या है, एनहाइड्रस Zn और ये Cl2, मतलब एनहाइड्रस जिंक की क्लोराइड होगी, अब प्लस इसी के साथ में कंसंट्रेटेड HCl भी होती है, ठीक है। इसी को दुनिया कहती है LR। LR मतलब क्या बालक लोग, ल्यूकास रिएजेंट, पहली बात। दूसरी बात, इसका यूज और इस्तेमाल काहे के लिए कर रहे हैं, अभी तो देखो हम लोग ये बोल सकते हैं ना कि ल्यूकास रिएजेंट से हम लोग क्या बना रहे हैं, हेलो एल्केन बना रहे हो, लेकिन इसका रियल में यूज क्या है ना कि जो एल्कोहल की आप रिएक्शन करवाएंगे अभी, उस एल्कोहल की कैटेगरी पता लगाने में कि वो किस टाइप की डिग्री रखता है, 1 डिग्री है या 2 डिग्री या 3 डिग्री, उस लिहाज से हम लोग ये बात कर सकते हैं। यूज फॉर द डिस्टिंग्विश बिटवीन प्राइमरी, सेकेंडरी एंड टर्सरी अल्कोहल, ठीक है ना। अब इसमें भी ध्यान से देखें, अब ज्यादा समय है नहीं, लेकिन आप रूल समझ ले बालक, ये आपके कौन है, अल्कोहल है,
अब यहाँ पर Lr ले लीजिए, मतलब कि वही एनहाइड्रस, जिंक की क्लोराइड और साथ ही साथ HCl। HCl क्या है बालक लोग? तगड़ी एसिड है ना, ये एसिड है। आपको पता है ना एसिड को क्या पसंद है? बेस पसंद है। तो ये एसिड अगर है तो सामने ये किसकी तरह से एल्कोहल काम करेगा? बेस जैसा। और अरिनियस बोले कि बेस वो लोग होते हैं जो मांगने पर क्या दे दें? H+ दे दें, तो वो एसिड सॉरी जो मांगने पर H+ दे देंगे वो एसिड होंगे, और जो OH दे रहे होंगे वो बेस रहेंगे। तो ये बेसिक नेचर की तरह बिहेव करेगा और ये OH- देगा, ये बेस होगा। और एसिड में आपकी तगड़ी एसिड इस्तेमाल किए हैं, वो भी कंसंट्रेटेड मीडियम लिए। इसका मतलब एसिड सामने वाले से बेसिक वाले पार्ट को खींच लेगी बालक। तो ये क्या बन गई होगी? R+ इसके साथ में Cl के साथ में, और ये OHHL के क्या बन गई होगी? जल बन गई होगी ना। तो आपकी ये तैयार हो गई है हेलो एल्केन। हेलो में कौन सी एल्केन? क्लोरो एल्केन बनकर रेडी हो गई है। अब देखें ध्यान से, वास्तव में ना यहाँ पर देखें ये बेस है। अब आपके सामने अगर कई सारे अल्कोहल दिए जाएंगे तो उसमें पूछेंगे कि रिएक्टिविटी बताइए किसके साथ में? ल्यूकास रिएजेंट के साथ में, क्योंकि ये एसिड बेस टाइप की रिएक्शन लग रही है। तो उस लिहाज से एसिड को यदि बेस पसंद है तो बेस जितना अच्छा बेस होगा उतनी बेहतर रिएक्शन होगी। और एल्कोहल की बेसिक स्ट्रेंथ का ऑर्डर आपको पता होना चाहिए। नहीं पता है तो कोई दिक्कत नहीं, हम लोग अभी पता कर लेंगे। इसमें भी 3 डिग्री और 2 डिग्री और ये 1 डिग्री एल्कोहल की बेसिक स्ट्रेंथ का ये डिक्रीजिंग ऑर्डर है। ठीक है, ध्यान रखना है। बाकी हम लोग बाद में बात करेंगे, अभी के लिए बस इतना ही काफ़ी है बालक लोग। आप लोग एंजॉय करें और खुश रहें, मस्त रहें और स्वस्थ रहें, पढ़ाई में व्यस्त रहें बालक लोग।